Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. वेल जो पिछला लेसन था उसमें यानी जो पिछला हमारा वीडियो लेसन था उसमें आपने देयर इज़ और देयर आर जो है इसका जो यूज़ आपने पढ़ा और इस वीडियो लेसन में आप देखेंगे कि देयर इज़ और हैव इनका क्या फ़र्क है और हैव कहाँ यूज़ होता है और देयर इज़ या देयर आर कहाँ यूज़ होता है। तो इसके बाद काफ़ी आपके इन दो जो वर्ड्स हैं इनके बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आइए इसको ज़रा शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलता हूँ। पहला सेंटेंस है देयर इज़ ए प्रॉब्लम। देयर इज़ ए प्रॉब्लम, एक मसला है। ये किसका मसला है इसका नहीं कहा जा रहा, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। असलम हैज़ ए प्रॉब्लम, असलम का एक मसला है। तो पता चला कि हैज़, ये हैव जो है ये पहले सब्जेक्ट लेता है फिर सेंटेंस बनता है, लेकिन जो देयर इज़ है ये इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि जो कोई बात की जा रही है या जो कोई पोजेशन है, मलकियत है, वो किसकी है। तो फिर देखें देयर इज़ ए हाउस, एक मकान है, और शी हैज़ ए हाउस, उसका एक मकान है। तो ये फ़र्क है कि जब हम देयर इज़ कहते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम जो है वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो किसकी है, उसका ताल्लुक किससे है या वो किसकी मलकियत है। लेकिन जब हम हैव यूज़ करते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं, और देयर आर 2 चिल्ड्रन, उनके देयर आर 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 बच्चे हैं, और दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं। तो आइए ज़रा हम ये देखते हैं, एक आउटलाइन छोटी सी देखते हैं, तो उसके बाद हम बोर्ड पे चलते हैं। तो ये ज़रा देखें, ये देखें, देयर इज़ ए हाउस, एक मकान है। ये किसका मकान है ये इसका पता नहीं है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है आई हैव ए हाउस, तो इसका मीनिंग है मेरा एक मकान है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मकान आई का है, यानी मेरा एक मकान है। फिर आगे चलिए नंबर 3, देयर इज़ अ बिजनेस, एक कारोबार है। किसका, इसका इल्म नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर नंबर 4 पे लिखा है कि ही हैज़ अ बिजनेस, उसका एक कारोबार है। तो यहाँ पता चल रहा है, यानी हैज़ यूज हुआ तो पता चल रहा है कि बिजनेस ही का है। अच्छा, फिर आगे चले देयर इज़ ए प्रॉब्लम, एक मसला है। तो मसला किसका है, इसका इल्म नहीं है, लेकिन फिर नंबर 6 पे लिखा है कि दे हैव ए प्रॉब्लम, उनका एक मसला है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि मसला दे यानी उनका है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो अब हम देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड क्या कह रहा है। तो सबसे पहले ये देखें, देयर इज़ ए पेपर, एक पेपर है। इम्तहानों में पेपर होते हैं तो कहते हैं कि आज एक पेपर है, देयर इज़ ए पेपर टुडे। तो एक पेपर है और देयर वाज ए पेपर, एक पेपर था, और देयर विल बी ए पेपर, एक पेपर होगा। तो चूँकि ये टेंसेस लेसन नंबर 6 है तो इसलिए ये तीनों जो टेंसेस हैं उनमें आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल और ये फ्यूचर सिंपल। अच्छा, तो अब देखें कि देयर इज़ ए पेपर, किसका पेपर है इसका जिक्र नहीं है। देयर वाज ए पेपर, किसका पेपर था इसका जिक्र नहीं है। देयर विल बी ए पेपर, किसका पेपर होगा इसका पता नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखें, आई हैव ए पेपर, मेरा एक पेपर है। आई हैड ए पेपर, मेरा एक पेपर था, और आई विल हैव ए पेपर, मेरा एक पेपर होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पेपर आई का है, यानी मेरा एक पेपर है, मेरा एक पेपर था और मेरा एक पेपर होगा। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, देयर इज ए मैच,
एक मैच है, एक मैच है, किसका है? इल्म नहीं है। देयर वॉज ए मैच, एक मैच था, किसका है? ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा। अच्छा, देयर विल बी ए मैच, एक मैच होगा, किसका मैच होगा? ये भी यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन ये देखें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब हम जब इस तरफ देखते हैं तो शी हैज ए मैच, उसका एक मैच है। शी हैड ए मैच, उसका एक मैच था या इसका एक मैच था। और शी विल हैव ए मैच, उसका एक मैच होगा। तो यहाँ पता चल रहा है कि मैच शी का है, शी का था और शी का होगा। तो अब उसके बाद फिर हम दोबारा राइट तरफ चलते हैं तो देखें कि देयर इज ए प्रॉब्लम, एक मसला है। देयर वॉज ए प्रॉब्लम, एक मसला था। और देयर विल बी ए प्रॉब्लम, एक मसला होगा। तो फिर ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो ये मसला किसका है, किसका था, किसका होगा? इसका इल्म नहीं है, यानी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा। लेकिन अब हम देखते हैं इस तरफ तो ही हैज़ ए प्रॉब्लम, उसका एक मसला है। ही हैड ए प्रॉब्लम, उसका एक मसला था। और ही विल हैव ए प्रॉब्लम, उसका एक मसला होगा। तो इस लेसन से हमें ये पता चला कि जब हम हैव यूज करते हैं तो हैव से पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन जब हम देयर इज यूज करते हैं तो देयर इज है, तो देयर का तो कोई मीनिंग नहीं है। दोनों देयर इज या देयर आर दोनों मिल जाए तो फिर इनका मीनिंग बनता है या है। तो लिहाजा हैव जो है वो सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देता है, लेकिन देयर इज नहीं करता। अब जरा इसकी मजीद एग्जाम्पल सुनें कि देयर इज ए ग्रामर टेस्ट टुडे, आज एक ग्रामर टेस्ट है। और आई हैव ए ग्रामर टेस्ट टुडे, मेरा आज एक ग्रामर का टेस्ट है। अच्छा, फिर कल की बात करते हैं। देयर वाज ए ग्रामर टेस्ट यस्टरडे, कल एक ग्रामर का टेस्ट था। और आई हैड ए ग्रामर टेस्ट यस्टरडे, कल मेरा एक ग्रामर का टेस्ट था। ये हो गया पास्ट सिंपल। अच्छा, फिर आज एक फ्यूचर की तरफ चलते हैं। देयर विल बी ए ग्रामर टेस्ट टुमारो, कल ग्रामर का टेस्ट होगा। और आई विल हैव ए ग्रामर टेस्ट टुमारो, कल मेरा एक ग्रामर का टेस्ट होगा। तो ये आपके सामने है जो आज का लेसन। तो उम्मीद है कि इसके बाद आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि देयर इज और आई हैव इसका इन दोनों का क्या मीनिंग है। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपके और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, खासतौर पर जो टीचर्स हजरात हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे जो तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो रही है, तालीमी अदारे खुल रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जो चैनल है और जो हमारी एफर्ट्स हैं ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी उनके लिए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।